अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है जेड लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 12% सूद के रेट वाले डिबेंचर ऑफ RS 100 ईच एट पार ऑन 1 जुलाई 2009। ये 10,000 के इशूड करने हैं, तो इसका मतलब है इशू करने की एंट्री होगी, ट्रांजैक्शन हो जाएगी बैंक डेबिट और 12% डिबेंचर क्रेडिट 1 जुलाई 2009 को। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, 6 माह के बाद सूद पे किया जाएगा 30 जून को, 31 दिसंबर को। कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 दिसंबर, मीन्स के नॉमिनल अकाउंट जो क्लोज करने हैं वो 31 दिसंबर को करने हैं। ऑन 31 अगस्त 2009, पहले साल के एंड पे 2009 के एंड पे कंपनी परचेज, कंपनी खरीदती है इट्स ओन डिबेंचर, अपने ही डिबेंचर ऑफ RS 1 लाख 1 लाख के एट पार वैल्यू पे, लाख वाले लाख के, एज इन्वेस्टमेंट नॉट फॉर कैंसलेशन, कैंसलेशन के लिए नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑन 31 दिसंबर 2010, और 1 साल के बाद इट फर्दर परचेज, इसने मज़ीद ख़रीदे 1000। ये थी मालियत, ये है तदाद, मालियत 1 लाख, तदाद 1000। अब 1000 को मल्टीप्लाई कर दें 100 पार वैल्यू से, ये फिर 1 लाख बन जाएगी। इसका मतलब है 2009 के एंड पे भी 1 लाख और 2010 के एंड पे भी 1 लाख, दोनों में 1-1 लाख डिबेंचर के जो है पार वैल्यू वाले इशू किए। 1 लाख ऑफ ओन डिबेंचर ऑफ RS 98 ईच, अब उन्होंने इसको 98 पे ख़रीदे। अच्छा बच्चों, इस दफ़ा ये जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें उसने 2 दफ़ा इन्वेस्टमेंट की, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ना यहाँ पे कम इंटरेस्ट ना एक्स इंटरेस्ट बोला, और ना ही यहाँ पे कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट उसने बोला। उसकी वजह ये है कि अगर आप सूद पेमेंट डेट के ऊपर ट्रांजैक्शन करें तो फिर ना कम इंटरेस्ट ना एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट तभी इन्वॉल्व होगा अगर इंटरेस्ट पेमेंट डेट के अलावा किसी डेट के ऊपर आप ट्रांजैक्शन करें, इसलिए इस पॉइंट को मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ट्रांजैक्शन को करेंगे। पहली बात तो ये है कि इसमें उसने इशूड का वर्ड बोला है, तो इसका मतलब है हमें डिबेंचर जारी करना पड़ेंगे। बात है ये क्वेश्चन नंबर 12 की। जब आप डिबेंचर जारी करेंगे और उसने मेंशन किया कि ये पार वैल्यू पे हुए, तो आप कुछ ट्रांजैक्शन इस तरह से कर देंगे। 1 जुलाई 2009 बैंक का अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 1 लाख की। ये कुछ इस तरह से 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 10 लाख आ जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर 2009 ट्रांजैक्शन हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। सूद का रेट है 12%, 100 का 12% 12 रुपये, हर महीने का 1 रुपया, हर महीने का 1 रुपया, 1 रुपया उन्होंने पे करना है। और कितनी देर के बाद पे करने लगे हैं? ये 6 महीनों के बाद पे करने लगे हैं। 6 रुपये कितने डिबेंचर्स के ऊपर? 10,000 के ऊपर। सॉल्व करेंगे तो 60,000 और 60,000। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने इसको 2009 में जो क्वेश्चन में बताया गया है कि इसने ओन डिबेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट ख़रीदे हैं। इन्वेस्टमेंट करने की वजह से बैंक में कमी, एसेट में कमी, सो एसेट का अकाउंट क्रेडिट 1 लाख से, और इसके बदले में आपने लिख देना है ओन डिबेंचर का अकाउंट डेबिट 1 लाख, ओन डिबेंचर डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। ये बात है 31 दिसंबर 2009 की। अच्छा जी बच्चों, अब हम इसके बदले में नॉमिनल अकाउंट क्लोज कर देते हैं ताकि 2009 का मामला ख़त्म हो जाए। नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो हम लिख देते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आ जाती है 60,000 की और 60,000। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे 2010 की।
2010 में हमारे इस डिबेंचर से मुतल्लिका दो तरह की नेचर है, एक तो ये लाइबिलिटी और एक ये एसेट। इस लाइबिलिटी पे एक्सपेंस और इस एसेट पे इनकम, ये किस तरह रिगार्ड करना है ये देखते हैं। यहाँ पे आप आ गए हैं जी 30 जून 2010 को, आपने यहाँ पे लिख देना है इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, ये एंड पे अमाउंट कैलकुलेट करनी है। इसके बदले में बैंक का अकाउंट क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम बतौर रेवेन्यू भी क्रेडिट। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी बच्चों? डिबेंचर की तादाद कितनी थी? 10,000। हमने कितने ख़रीदे? 1 लाख। अब इस 1 लाख को इसकी पार वैल्यू पर डिवाइड करो तो इसका मतलब है 1000 ख़रीदे। हमारे पास ये 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि 6 महीनों के बाद सूद है, सूद का रेट 12% है, 12 महीनों के 12 रुपये हैं, 1 महीने का 1 रुपया है, 6 महीनों के 6 रुपये हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 6000। बाहर के लोगों के पास डिबेंचर थे 9000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 54,000, और दोनों को ऐड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 आपके पास अमाउंट आ गई। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 60,000 से, बैंक का अकाउंट क्रेडिट 54,000 से, और इंटरेस्ट इनकम बतौर आमदनी का अकाउंट क्रेडिट 6,000 से। सेम ट्रांजैक्शन आपकी 31 दिसंबर को हो जाएगी। 31 दिसंबर 2010 इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट भी क्रेडिट। 60,000, 54,000 एंड 6,000। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं 31 दिसंबर की, कि जब 31 दिसंबर को हमने मज़ीद डिबेंचर ख़रीदे 1000 के 98 के हिसाब से। 31 दिसंबर 2010 ओन डिबेंचर बतौर एसेट डेबिट, अमाउंट है आपके पास 1000 मल्टीप्लाइड बाय 98 तो 98,000। बैंक का अकाउंट क्रेडिट 98,000। नॉमिनल अकाउंट क्लोज कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट। ये देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है 60, इंटरेस्ट एक्सपेंस है 60, 60 और 60 120, 120। इंटरेस्ट इनकम 60, इंटरेस्ट 6 और 6। ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना, इसको जब आपने क्लोज करना है तो फिर इसको डेबिट कर देना है। इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे एक्सपेंस की नेचर डेबिट थी, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट। यहाँ पे इनकम की नेचर क्रेडिट थी, ख़त्म करने के लिए डेबिट। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम डेबिट तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट क्लोज करने का ये तरीका है। इस क्वेश्चन की जो यूनिकनेस थी वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो हमने अपने ही शेयर, अपने ही डिबेंचर एज एन एसेट खरीदे, और फिर इसमें हमने डिस्कस ये किया कि नॉमिनल अकाउंट क्लोज जब करने हैं तो इनकम भी करनी है और एक्सपेंस भी करना है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 के तौर पर, 12 के तौर पर सॉरी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।